तो अगला जो अध्याय है, महात्मा गांधी हम पढ़ रहे थे। महात्मा गांधी के जीवनी के बारे में हमने कुछ पढ़ा था। उसके बाद आज हम महात्मा गांधी के कुछ यात्रा, जो हम दक्षिण अफ्रीका की बात करते हैं, जीवनी में आगे बढ़ते हैं और दक्षिण अफ्रीका की यात्रा की बात करते हैं। उससे पहले मैं बता दूं कि महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर गुजरात में हुआ था। जिनके पिताजी करमचंद गांधी, जिनको काबा गांधी के नाम से भी जाना जाता था, वो एक दीवान थे। राजकोट गुजरात के अंदर पोरबंदर जो प्रांत था उसके दीवान थे। और उनकी माता का नाम पुतलीबाई और उनकी पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी। बहुत ही कम उम्र में उनकी शादी हो गई, जिसके लिए फिर वो जिसके बाद वो 1887 में कि उन्होंने मैट्रिक की परीक्षा पास की और 1891 में बैरिस्टर की परीक्षा पास करके वापस भारत की तरफ आ गए। भारत में रहने के बाद उनको कोई अपने वकालत में कोई कामयाबी नहीं मिली, लेकिन एक मौका मिला उनको साउथ अफ्रीका जाने का। तो साउथ अफ्रीका की यात्रा में उन्होंने बहुत सत्याग्रह, सबसे पहला सत्याग्रह उनका साउथ अफ्रीका में ही था और वहाँ सबसे लंबे समय तक 21 वर्षों तक वहाँ निवास किया। और उसके बाद वहाँ पे बहुत सारे पत्र पत्रिकाओं का भी संपादन किया। साथ ही साथ में आंदोलन, सत्याग्रह, इन्होंने सब वो चीज़ वहाँ पर आजमाया और उसी के नाम की वजह से, वहाँ पर प्रसिद्ध होने की वजह से भारत में भी उनको बहुत ज़्यादा प्रसिद्धि मिली थी। तो पहला जो है उनका कि दक्षिण अफ्रीका की यात्रा। तो दक्षिण अफ्रीका गए क्यों थे? सबसे पहली बात आती है कि दक्षिण अफ्रीका गए क्यों थे। तो दक्षिण अफ्रीका एक वकालत तो किया हुआ था उन्होंने। तो जब वकालत किया हुआ था तो वो दक्षिण अफ्रीका एक केस के सिलसिले में गए थे। एक कंपनी का केस था, कुछ पैसों का लेन देन, तो उसके केस के लिए एक कंपनी ने उनको हायर किया था 1 वर्ष के लिए। उनका रहना खाना फर्स्ट क्लास AC सब कुछ मिला था उनको। ट्रेन की जो टिकट थी वो फर्स्ट क्लास की थी, चाहे एरोप्लेन हो चाहे कुछ भी हो, चाहे जहाज हो, उनको फर्स्ट क्लास की सभी सुविधाएं मिला हुआ था। तो 1893 में वो दक्षिण अफ्रीका जाते हैं एक कंपनी के सिलसिले में, और कंपनी थी दादा अब्दुल्ला की। कहाँ जाते हैं? दक्षिण अफ्रीका, साउथ अफ्रीका जाते हैं। कब? 1893 में एक कंपनी के केस के लिए। और कंपनी का नाम क्या है? दादा अब्दुल्ला। कुछ 4000 पाउंड का मामला था। उनके एक मित्र है या रिश्तेदार थे, ठीक है, सैयद हाजी खां। कौन थे? यानी दादा अब्दुल्ला के प्रतिद्वंदी, यही ना, सैयद हाजी खां। इन पर 4000 रुपए पाउंड का कुछ केस था, जिनके लिए इनको 1 साल के लिए अफ्रीका में लाया गया था। और कंपनी और महात्मा गांधी के बीच 1 वर्ष का करार हुआ था। कितने? अगर आप बात करो तो जो कंपनी थी दादा अब्दुल्ला की प्लस महात्मा गांधी के बीच अगर वर्ष कंपनी की बात करें तो 1 वर्ष के करार पर गए थे कि हम 1 वर्ष के लिए आपको हायर करते हैं। प्रथम श्रेणी की यात्रा, रहना खाना प्लस 105 पाउंड आपको प्रति माह मिलेंगे। कितने? ये पूछा जाता है सब चीजें। प्रथम श्रेणी की यात्रा, उनको सभी सुविधा किसकी थी? और ये प्रथम श्रेणी से आपको एक अगला जो उनका ट्रेन का जो यात्रा है, ट्रेन की यात्रा, उसमें ये फर्स्ट क्लास की वजह से ही उनको कुछ ना कुछ सामना करना पड़ता है, वो भी इसी से संबंधित है। इसलिए ना चीजों को समझना। तो 1 वर्ष के करार पर
कंपनी उनको लेती है, प्रथम श्रेणी की सारी यात्रा देती है, प्लस सारी सुविधाएं, रहना खाना पीना सब फ्री रहता है, और कहते हैं कि 105 रुपए 105 पाउंड आपको प्रति माह मिलेगा, आपको प्रति माह मिलेगा 105 पाउंड। ये महात्मा गांधी और कंपनी के बीच कुछ कगार होते हैं। और महात्मा गांधी को यहां बुलाने का जो प्रस्ताव है, उनके साझेदार अब्दुल कावेरी, वो उन्होंने यहां पर बुलाया था। यानी दादा अब्दुल्ला महात्मा गांधी को किसके कहने पर बुलाए थे? तो अपने साझेदार अब्दुल कावेरी थे उनके साझेदार, उनके कहने पर महात्मा गांधी को यहां पर लाया गया था। और इसी केस के लिए महात्मा गांधी 1893 में कहां गए थे? दक्षिण अफ्रीका गए थे। और कहां उतरे थे? एक बंदरगाह है, तो जहाज से गए थे, जहाज के माध्यम से पहले जाया करते थे, तो जहाज के वहां से गए थे। तो नटाल बंदरगाह है अफ्रीका में, कहां? नटाल। तो कहां उतरे थे? नटाल बंदरगाह है, तो नटाल बंदरगाह पर वो वहां उतरे और सेठ अब्दुल्ला उनको लेने गए थे, रिसीव करने गए थे। और जब वो आए तो बहुत खुश हुए सेठ अब्दुल्ला। यानी ये नटाल, ये प्रथम श्रेणी, ये कुछ ऐसे शब्द हैं जो आने वाले जो प्रश्न है महात्मा गांधी के जीवन से संबंधित, वो आपको बता देंगे कि एक किस लिए है। तो नटाल बंदरगाह है जहां पर वो उतरे थे, और उनको रिसीव करने के लिए कौन आए थे? खुद सेठ अब्दुल्ला आए थे। सेठ अब्दुल्ला खुद वहां पर चलकर रिसीव करने आए थे। यहां तक समझ में आ गया? ठीक है। तो ये घटना होती है उनके यात्रा की। यानी साउथ अफ्रीका में जाने का क्या कारण था? तो साउथ अफ्रीका में जाने का क्या कारण था? एक केस के सिलसिले में उनको सेठ अब्दुल्ला ने बुलाया था। जब सेठ अब्दुल्ला ने बुलाया, नटाल बंदरगाह पर उतरे, तो उनकी अगली घटना होती है, लिखो, मैरिट्सबर्ग। कौन सी घटना? तो उनकी अगली घटना कौन सी है? मैरिट्सबर्ग की घटना। उनकी अगली घटना है मैरिट्सबर्ग की घटना। मैरिट्सबर्ग की घटना, यह घटना भी संबंधित है, पूछा जाता है आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से, बहुत इंपॉर्टेंट है भी। यहां से नटाल की राजधानी क्या है? लिख दो, नटाल की राजधानी है मैरिट्सबर्ग। जो नटाल जहां उतरे थे उसकी राजधानी क्या है? ये नटाल की राजधानी है। नटाल की राजधानी क्या है? मैरिट्सबर्ग की, जो मैरिट्सबर्ग है वो नटाल की राजधानी है। तो मैरिट्सबर्ग की घटना क्या होती है? तो एक ट्रेन चलती है डरबन से प्रिटोरिया, ध्यान रखना, पूछा जाता है। एक ट्रेन चलती है डरबन से प्रिटोरिया। एक ट्रेन है, जो एक ट्रेन चलती है कहां से कहां तक? डरबन से प्रिटोरिया चलती है। और इसी के बीच में कोई एक स्टेशन है मैरिट्सबर्ग, जो नटाल है ना, एक स्टेशन है मैरिट्सबर्ग। इस स्टेशन की घटना है, क्या घटना है? ये स्टेशन है। आपको पता है कि सेठ अब्दुल्ला ने महात्मा गांधी को कौन सी श्रेणी का टिकट यात्रा की प्रोवाइड सब कुछ दिया था? प्रथम श्रेणी का दिया था। तो वो उस रेलगाड़ी के प्रथम श्रेणी में यात्रा कर रहे थे। तो कुछ सैनिक आते हैं, अंग्रेजी सैनिक, और उनको वहां से मना कर देते हैं कि आप प्रथम श्रेणी में नहीं चल सकते हो। ठीक है। तो महात्मा गांधी के पास कौन सी श्रेणी का टिकट था? तो महात्मा गांधी के पास प्रथम श्रेणी का टिकट था।
प्रथम श्रेणी का टिकट था। लेकिन गांधी जी को जबरन वहां उतार दिया जाता है, गांधी जी को जबरन उतार दिया जाता है। और उतारने का कारण क्या था? रंग भेद की नीति। इसलिए उन्होंने अपना जो अगला आंदोलन है वो रंग भेद के ऊपर काम करेंगे। तो प्रथम श्रेणी का टिकट था, लेकिन जबरन उनको उतार दिया गया, जबरन उनको वहीं उतार दिया गया। तो उन्होंने निर्णय लिया कि रंग भेद की नीति से लड़ने का उन्होंने निश्चय भी कर लिया कि हम अब क्या करेंगे? रंग भेद की नीति क्या करेंगे? रंग भेद की नीति से लड़ेंगे। यानी अब उन्होंने रंग भेद के कारण उनको उतारा गया, रंग भेद के कारण उनको जबरन उतारा गया और उन्होंने निर्णय लिया कि अब इसके खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे। इसके खिलाफ क्या लड़ेंगे? लड़ाई लड़ेंगे। यानी जब अफ्रीका की यात्रा शुरू होती है तो अफ्रीका क्यों गए? केस के सिलसिले में। लेकिन उसी केस के सिलसिले में वो प्रथम श्रेणी में यात्रा कर रहे थे। तो एक मेतिसबर्ग जगह है जो नटाल की राजधानी है, वहां पर उनको जबरन उतार दिया जाता है रंग भेद की नीति के कारण। तो उन्होंने निर्णय लिया कि अब हम क्या करेंगे? रंग भेद की नीति पे अब क्या करेंगे? अब आंदोलन करेंगे। यानी इससे लड़ने का निर्णय लिया। फिर आता है उनका प्रथम आंदोलन, लिखो। फिर वो अपना प्रथम आंदोलन, तो देखो किस तरीके से महात्मा गांधी अफ्रीका में कैसे कैसे स्टेप कर रहे हैं। हर एक चीज के पीछे कारण है। अगर वो कारण जाना होगा तो आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अफ्रीका क्यों गए भाई? भारत के अंदर उनका व्यापार, उनका जो कारोबार है वकालत का, वो नहीं चल रहा था। तो एक उनको मौका मिला कहां जाने का? अफ्रीका जाने का। वहां चले तो गए। तो कहां पहुंचे? नटाल पहुंचे, मेरिट्सबर्ग में जो राजधानी है उसकी। तो नटाल जाने के बाद उन्होंने कुछ केस के सिलसिले से कुछ यात्रा कर रहे थे ट्रेन में। जो ट्रेन कहां जा रही थी? पूछा जाता है एग्जाम में। डरबन से प्रिटोरिया, डरबन से प्रिटोरिया जो ट्रेन जा रही थी उसमें वो यात्रा कर रहे थे फर्स्ट क्लास के टिकट के साथ। लेकिन जब चेक करने वाले कुछ सैनिक अधिकारी आते हैं तो उनको जबरन वहीं उतार दिया जाता है। तो वो समझ जाते हैं रंग भेद की नीति के कारण और वो उससे लड़ने का निश्चय लेते हैं और उसके बाद वो अपना प्रथम आंदोलन शुरू करते हैं। तो लिखो महात्मा गांधी का प्रथम आंदोलन। पूछा जाता है एग्जाम के अंदर। देखो सत्याग्रह अलग है, आंदोलन अलग है। तो लिखो महात्मा गांधी का प्रथम आंदोलन। प्रथम आंदोलन। देखो हिंदुस्तानियों का मताधिकार समाप्त करने का विधेयक विरोध में जो हिंदुस्तानी थे, यह आंदोलन क्यों शुरू हुआ ध्यान दो। हिंदुस्तानियों का मताधिकार समाप्त करने के विरोध में। लिख लो क्या टॉपिक था इसका। इनका प्रथम आंदोलन का मेन जो क्या था? मताधिकार समाप्त करने के विरोध में। लेकिन किसका मताधिकार? भारतीयों का। यानी भारतीय मताधिकार को खत्म करने के विरोध में इनका प्रथम आंदोलन हुआ। लगभग 250 मताधिकार, ये 250 लोग थे जिनका मताधिकार क्या कर दिया गया था? समाप्त कर दिया गया था या होने वाला था। ठीक है। और प्रथम आंदोलन जब मताधिकार का हुआ तो यहां पर 250 लोगों का मताधिकार समाप्त होने वाला था। तो महात्मा गांधी ने उसके खिलाफ जनसभाएं की, पत्र पत्रिकाएं बांटे और
और लोगों में जागरूकता, लोगों में जागरूकता फैलाने का कार्य किया। यानी महात्मा गांधी ने जब मताधिकार समाप्त करने की बात आई तो वो आगे खड़े हो गए और वहां से जनसभाएं किया, पत्र पत्रिकाएं लिखे और लोगों को क्या करने का, जागरूकता फैलाने का भी काम उन्होंने किया। लेकिन यह आंदोलन फेल हो गया। यह आंदोलन क्या हुआ, क्योंकि वहां की सरकार ने वह विधेयक पास कर दिया कि समाप्त हो जाएगा, तो वो आंदोलन तो फेल हो गया। लेकिन प्रथम आंदोलन उनका वहीं पर होता है और ये आंदोलन फेल होने का वजह से फेल तो हो गया, लेकिन महात्मा गांधी ने वहां के लोगों में एक ऐसी जागरूकता फैला दी जिससे महात्मा गांधी प्रसिद्धि की ओर आगे बढ़ रहे थे कि एक ऐसा नेता उभर कर आया जो हम लोगों को एक जागरूकता के नाम पर कुछ आगे देख गया। तो वहां से उनकी पहला आंदोलन समाप्त होता है। क्या, प्रथम आंदोलन। तो प्रथम आंदोलन महात्मा गांधी का किसके खिलाफ था, रंगभेद नहीं, मताधिकार को लेकर। वो तो निर्णय लिए हैं अभी, अब उसी निर्णय की वजह से आगे देखो क्या होता है। वो निर्णय लिए हैं और उसी बीच में एक और घटना हो जाती है, क्या, मताधिकार को लेकर। मैंने क्या कहा, ट्रेन की यात्रा से संबंधित है रंगभेद। और जब वहां मताधिकार को लेकर, भारतीय मताधिकार को लेकर कुछ बात होता है, क्योंकि वकील थे तो वो कहीं ना कहीं वकालत तो करेंगे उस चीजों की, तो वहां पर उन चीजों ने उस अधिकार को मांगने के लिए वो चीजें आगे बढ़कर आए थे। लेकिन वो आंदोलन क्या हुआ, फेल रहा उनका। लेकिन लोगों में जागरूकता ऐसी फैल गई कि जिसके लिए वो प्रसिद्धि के नाम पे आगे बढ़े। और उसके बाद वहां आता है नटाल इंडिया कांग्रेस की स्थापना करते हैं। किसकी स्थापना करते हैं, नटाल इंडिया कांग्रेस। कल पढ़ाया था मैंने कुछ कि जब उनकी सीरीज से हम चीजों को स्टार्ट करेंगे तो उनमें आता है नटाल इंडिया कांग्रेस। तो पूछा जाता है नटाल इंडिया कांग्रेस किसने स्थापना किया, महात्मा गांधी। कहां किया था, अफ्रीका के अंदर। तो लिखो जल्दी से। तो प्रथम आंदोलन के बाद नटाल इंडिया कांग्रेस की स्थापना करते हैं कौन, नटाल इंडिया कांग्रेस। देखो मैं यहां पे लिख देता हूं। पहला था हमारा साउथ अफ्रीका की क्या, दिख रहा है एक बार, साउथ अफ्रीका की यात्रा। दूसरा था मैरिज बर्ग की यात्रा, ट्रेन की यात्रा। उसके बाद उनका था प्रथम आंदोलन। उसके बाद उनका था नटाल इंडिया कांग्रेस। तो हमने यहां तक तीनों में देख लिया कि साउथ अफ्रीका की यात्रा कैसे घटना घटी, मैरिट्सबर्ग में कौन सी घटना घटी, और प्रथम आंदोलन जो उन्होंने किया मताधिकार को लेकर वो फेल तो हो गया, लेकिन लोगों में जागरूकता फैला दिया उन्होंने। अब आता है नटाल इंडिया कांग्रेस। नटाल क्या है, जहां वो गए थे, राजधानी नहीं है, जगह है। अफ्रीका के अंदर एक जगह है नटाल, जहां की राजधानी क्या है, मैरिट्सबर्ग है। तो नटाल के वहां पर नटाल इंडिया कांग्रेस की स्थापना करते हैं। ये जो सभा हुआ था ये दादा अब्दुल्ला के घर पर हुआ था। 1894 की बात है। कब की बात है, और देखो, और नटाल इंडिया कांग्रेस। तो नटाल इंडिया कांग्रेस में अगर हम बात करते हैं तो इसकी सभा दादा अब्दुल्ला के घर पे हुआ था। दादा अब्दुल्ला का घर पर हुआ था और ये बात है 1894 की सभा है। ये कब हुआ था, 1894 में नटाल कांग्रेस की स्थापना हुई, जिसकी पहले सदस्य थी 3 शिलोंग। पैसा होता है, ठीक है, एक करेंसी है, 3 शिलोंग प्रति माह, 3 शिलोंग
प्रति माह इसकी सदस्यता शुल्क थी। अगर कोई इसका सदस्य बनेगा तो शुल्क देना पड़ेगा कितना? 3 शिलोंग प्रति माह। 3 शिलोंग प्रति माह इसकी सदस्यता शुल्क थी, सदस्यता शुल्क थी। लेकिन इस शुल्क अधिक होने के कारण लोग इसमें कम सदस्य बन रहे थे, तो बाद में इसको घटाकर 3 पाउंड कर दिया गया प्रति वर्ष। कितना? 3 पाउंड प्रति वर्ष कर दिया गया। ज्यादा अधिक होने की वजह से बाद में इसको कितना कर दिया गया? बाद में इसको 3 पाउंड प्रति वर्ष कर दिया गया सदस्यता शुल्क, कि आप इसके सदस्य बनेंगे तो आपको वार्षिक कितना भुगतान करना होगा? 3 पाउंड प्रति वर्ष आपको देना होगा। तो नटाल इंडिया कांग्रेस की स्थापना साउथ अफ्रीका में करते हैं। वो सभा जो करते हैं वो कहां करते हैं? दादा अब्दुल्ला के घर पर करते हैं 1894 में। और वहां पर उन्होंने एक सदस्यता शुल्क रखा 3 शिलोंग प्रति माह, जो बहुत ज्यादा अधिक होने की वजह से सदस्य नहीं जुड़ पा रहे थे। उसके लिए बाद में फिर उन्होंने जो सदस्यता शुल्क है वो 3 पाउंड प्रति वर्ष कर किया, जिससे लोग का जुड़ाव जो सदस्यता है वो बनने लगा। तो नटाल इंडिया कांग्रेस की स्थापना हो जाती है। तो कब होती है ये ध्यान रखना, पूछा जाता है कभी कभी। 1894 की बात है। फिर आता है गिरमिटिया मजदूर आंदोलन। कौन सा? उसके बाद आता है गिरमिटिया मजदूर आंदोलन। गिरमिटिया मजदूर आंदोलन। चलो देखो, ये अंग्रेज थे, ठीक है। तो अंग्रेजों को हिंदी बोलने में दिक्कत आती थी, ठीक है। तो इसलिए इसका नाम गिरमिटिया पड़ गया। अंग्रेजों को बोलने में दिक्कत आती थी, इसलिए नाम इसका क्या पड़ा? गिरमिटिया। तो आंदोलन चलाया था महात्मा गांधी ने 5 वर्षों के लिए, गिरमिटिया आंदोलन। बस ये ध्यान रखना है, गिरमिटिया आंदोलन कहाँ किसने चलाया था? गिरमिटिया आंदोलन लिख लो, मजदूर कोई बात नहीं। यानी गिरमिटिया आंदोलन जो था वो किसके खिलाफ चलाया गया था? मजदूर थे उसमें, ठीक है। अंग्रेज और मजदूर, ये 5 वर्षों के लिए चला था आंदोलन। ये आंदोलन जो चला था ये 5 वर्षों के लिए चला था, ठीक है। और महात्मा गांधी ने इनके हितों के लिए, मजदूरों के हितों के लिए चलाया था। वहां पे गिरमिटिया मजदूर जो थे उनके हितों के लिए महात्मा गांधी ने ये आंदोलन चलाया था। 1909 में 3 पाउंड वार्षिक कर के साथ, क्योंकि उनका जो मजदूर थे उनसे कर लिया जाता था जो बहुत ज्यादा अधिक था। तो बाद में इस कर को 3 पाउंड प्रति वर्ष कर दिया गया। और बाद में इसको गिरमिटिया मजदूर आंदोलन जो है कर के साथ उसको समाप्त कर जाता है, यानी बाद में ये समाप्त भी हो गया। तो गिरमिटिया में बस इतना ध्यान रखना है कि गिरमिटिया मजदूर आंदोलन, भारतीय मजदूर हुआ करते थे उस समय की बात है ये। तो भारत के जो मजदूर हुआ करते थे उनसे वो टैक्स लेते थे अंग्रेज। जब वहां पर टैक्स लिया करते थे तो वो टैक्स बहुत ज्यादा था, कर जो था वो बहुत ज्यादा था। तो इसके लिए महात्मा गांधी ने आंदोलन चलाया और वो टैक्स 3 पाउंड प्रति वर्ष कर फिर इसको बाद में क्या हुआ, ये गिरमिटिया मजदूर आंदोलन को, यानी गिरमिटिया जो ये था ये चीजों को समाप्त कर दिया गया। फिर आता है ग्रीन पैम्पलेट। क्या आता है? ग्रीन पैम्पलेट। तो अगला है लो, ग्रीन पैम्पलेट। ग्रीन पैम्फलेट। ये 1896 की बात है। ये 1896 की बात है जब महात्मा गांधी भारत आए।
यानी जब 93 में गए थे तो महात्मा गांधी भारत कब आए? 96 में भारत आए थे। क्या है टॉपिक? ग्रीन पैम्पलेट। ग्रीन पैम्पलेट। महात्मा गांधी जब 1896 में भारत आते हैं तो यात्रा में दक्षिण अफ्रीका के अनुभव को देखते हैं कि दक्षिण अफ्रीका में क्या हो रहा है। तो वहां पर आकर अंग्रेजों का शोषण के बारे में वो देखते हैं और उस प्रचार को ग्रीन पैम्पलेट पर छपवाते हैं। यानी भारत में आते हैं तो 1000 प्रतियां छपवाते हैं, 1000 पीस वो छपवाते हैं और लोगों में बांटते हैं। भारत आए तो भारत में वहां देखा अफ्रीका के अंदर जो अंग्रेज है वो कैसे शोषण करते हैं। तो उस शोषण को उन्होंने एक पत्र पर लिखा, पैम्पलेट पर लिखा और उस पैम्पलेट को फिर लोगों के बीच बंटवाया। इसी का नाम क्या है? पैम्पलेट। ठीक है, तो लिखो जल्दी से। जो ग्रीन पैम्पलेट है उसमें अफ्रीका की यात्रा का वर्णन, साउथ अफ्रीका की यात्रा का वर्णन, साउथ अफ्रीका की यात्रा का वर्णन, वर्णन किस चीज का? अंग्रेजों के शोषण का, अंग्रेजों के शोषण का वहां उन्होंने वर्णन किया और 1000 प्रतियां छपवाकर, 1000 प्रतियां छपवाकर उन्होंने राजकोट में बंटवाए। और यह पैम्पलेट एक ग्रीन पेपर पर था, इसीलिए इसका नाम क्या है? ग्रीन पैम्पलेट। यह जो पत्रिका है, यह जो पत्र था वो किस पे था? पैम्पलेट, ग्रीन पेपर पर था, इसलिए इसका नाम क्या है? ग्रीन पैम्पलेट। तो हमने देखा कि अफ्रीका के यात्रा के दौरान एक मेरिट्सबर्ग की घटना होती है। उसके बाद वो प्रथम आंदोलन चलाते हैं मताधिकार को लेकर। उसके बाद नटाल इंडिया कांग्रेस की स्थापना करते हैं और उसके बाद क्या होता है? गिरमिटिया मजदूर आंदोलन और फिर ग्रीन पैम्पलेट में भी उन्होंने कुछ लिखा था वहां के शोषण के बारे में। तो ये चीजें भारत आकर वो बांटते हैं राजकोट। ठीक है, राजकोट जहां वो रहते थे। पता है उनके पिताजी की जब मृत्यु हो गई थी तो कहां चले गए थे? राजकोट चले गए थे। तो वहां पर वो ग्रीन पैम्पलेट बंटवाते हैं। अगला है, लिखो, बोर युद्ध। अगला है बोर युद्ध। ये इंपॉर्टेंट है पेपर के लिए, ध्यान रखना। बोर युद्ध। भारत में सबसे पहले कौन यूरोपीय आए थे? भारत में सबसे पहले पुर्तगाली आए थे। लेकिन अफ्रीका में सबसे पहले कौन आए थे? अफ्रीका में बोर युद्ध। अफ्रीका में सबसे पहले कौन आए थे? तो अफ्रीका में सबसे पहले डच आए थे। अफ्रीका में सबसे पहले यूरोपियन जो आए थे वो कौन आए थे? डच आए थे। लिख लो। तो बोर युद्ध क्या होता है समझो इस चीज को। साउथ अफ्रीका में सबसे पहले कौन आए थे? डच आए थे। और साउथ अफ्रीका के निवासियों को हब्सी बोलते हैं। हब्सी क्या बोलते थे? हब्सी। सबसे पहले कौन आए थे? डच आए थे साउथ अफ्रीका में। साउथ अफ्रीका में सबसे पहले डच आए थे और साउथ अफ्रीका के निवासियों को क्या कहते हैं? हब्सी बुलाते हैं। हब्सी, हब्सी कहा जाता है। क्या कहा जाता था? हब्सी कहा जाता था। और उन्होंने, डचों ने क्या करा? उन लोगों से जमीन छीन लिया। इन हब्सी लोगों से क्या कर लिया? डचों ने जमीन छीन लिया। और जमीन छीन ली क्योंकि देखो उपनिवेश स्थापित हो रहा था, उस टाइम की बात है। उपनिवेश क्या होता है? जब कॉलोनी बना रहे थे लोग अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए। तो डच भी अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए वहां पर जो हब्सी लोग हैं उनसे क्या कर रहे थे? जमीनों को छीन रहे थे और डच वहीं बस गए थे। ठीक है, और डचों को ही बोर कहा जाता था। क्या कहा जाता था?
बोर। तो ये बोर युद्ध क्या है? बोर जो है डचों का जाता था, तो डचों ने जमीन छीना और वहीं बस गए। वहीं क्या हो गए? वहीं बस गए। जब वहीं बस गए तो उनको बोर कहा जाने लगा। क्या? बोर। उनको क्या कहा जाने लगा? बोर या वलिंदा। कभी कभी शब्द वलिंदा भी लगाते थे, वलिंदा। तो उनको वलिंदा कहा जाता था। किसको? डचों को। डचों को कहते थे, क्या कहते थे? बोर या वलिंदा। तो यहां पर अब युद्ध होता है अंग्रेज और डचों के बीच। इसी को बोर युद्ध के नाम से जाना जाता है। लिखो आगे। ठीक है, तो अंग्रेज कैसे आते हैं? देखो, सबसे पहले कौन आए थे? डच। तो यहां पर डच आ गए। सेकंड नंबर पर आए अंग्रेज। कौन आए? और अंग्रेजों ने डचों से लड़ाई करी। अंग्रेज डचों से लड़े और कुछ जमीन कब्जा कर लिए। यानी डचों ने तो साउथ अफ्रीका के निवासियों से कब्जा किया और अंग्रेजों ने उन डचों से कुछ लड़ाई कर कर जमीन पर कब्जा कर लिया। यानी अब अफ्रीका में कितने उपनिवेश काम कर रहे हैं? 2। कौन कौन से? डच और अंग्रेज। लिखो। अब यहां पर 2 उपनिवेश है। कितने उपनिवेश है? 2 उपनिवेश है। एक है अंग्रेज और एक है क्या? डच। एक है अंग्रेज और एक है डच। जो अंग्रेज है वो कहां है? वो नटाल में है। तभी ना महात्मा गांधी उतारा था। यानी अंग्रेज कहां है? नटाल में है। अंग्रेज कहां है? नटाल में। और डच जो है वो है ऑरेंज फ्री स्टेट। ऑरेंज फ्री स्टेट। ऑरेंज फ्री स्टेट में है। और वहां पर ऑरेंज फ्री स्टेट में एक जगह है ट्रांसवाल। ट्रांसवाल अफ्रीका के अंदर ही जगह है, ऑरेंज फ्री स्टेट के अंदर ट्रांसवाल। अब देखो ये युद्ध क्यों होता है? सबसे पहले किस चीज के लिए युद्ध कर रहे हैं? वो जमीन के लिए नहीं, वो तो कब्जा कर लिया उन्होंने और वहां पे आ गए हैं। नटाल में वो है, अपना अपना जगह पे बैठे हैं, क्या दिक्कत है? तो ट्रांसवाल में हीरे और सोने के खदान मिलते हैं। हीरे और सोने की यहां पर खानें मिलती हैं और इस खान के लिए वो लड़ाई करते हैं, कब्जा करने के लिए बोर युद्ध करते हैं। देखो बोर युद्ध नाम क्यों पड़ा? क्योंकि डचों को क्या कहते थे? डचों को बोर कहते थे और ये बोर जगह पर युद्ध हुआ, यानी डचों के लिए, इसीलिए इसका नाम क्या है? बोर युद्ध हुआ। यानी बोर युद्ध में 2 उपनिवेश आ चुके हैं। डच आए, अफ्रीका के निवासियों हबशी जिनको बोलते थे उनसे उन्होंने कब्जा किया। कब्जा करने के बाद अंग्रेज आए और अंग्रेजों ने डचों से, जिनको बोर कहते थे, उनसे भी कुछ कब्जा कर लिया। तो अंग्रेज तो नटाल में शिफ्ट हो गए और ये कहां चले गए? डच ट्रांसवाल। अब वहां जाने के बाद देखा कि ट्रांसवाल में क्या है? सोने और हीरे की खदानें हैं, खाने हैं, जहां पर अंग्रेजों को लगा और अंग्रेजों ने युद्ध कर दिया। किसके खिलाफ? डचों के खिलाफ। आगे लिखो। और यहां पर नटाल में कौन रहते थे? अंग्रेज। और नटाल में और कौन थे? गांधी जी। तो नटाल में जब गांधी जी थे तो उन्होंने सोचा कि हम किसकी मदद करें? अंग्रेजों की मदद करेंगे। इसीलिए जब वो भारत आते हैं तो प्रथम विश्व युद्ध में किसको मदद करने के लिए बोलते हैं? अंग्रेजों को। तो नटाल में वो अंग्रेज थे और अंग्रेज ने, गांधी जी ने बोला, गांधी ने सोचा कि हमें किसको मदद करना चाहिए? अंग्रेजों को मदद करना चाहिए। और उन्होंने 1100 लोगों को मुखिया बनाकर उस चीज में शामिल हो गए। ठीक है, 1100 लोगों में 39 मुखिया बनाया और लोग वह कहां हो गए? शामिल हो गए। और एक एम्बुलेंस कार बनाई, एक एम्बुलेंस कार।
ये सब सवाल पूछा जाता है। तो गांधी जी ने 1100 लोगों को इकट्ठा किया, जिसमें 39 मुखिया थे, मतलब 1100 लोगों के कितने मुखिया थे, और उन सब ने मिलकर एक एम्बुलेंस कार बनाई। जो एम्बुलेंस कार वहां के घायल सैनिकों को इलाज के लिए ले जाती थी। और इस बोर युद्ध में कौन जीत गए? अंग्रेजों की जीत हुई। और जीत कौन गई इस युद्ध को? अंग्रेज जीत गए। यानी हमने देखा कि बोर युद्ध, बोर जो डचों को कहा जाता था, सोने और हीरे की खानों के लिए दोनों लड़ते हैं, जिसमें महात्मा गांधी, देखो बोर युद्ध तो पढ़ रहे थे, डच और अंग्रेज लड़ रहे थे, लेकिन हम महात्मा गांधी की जीवनी पढ़ रहे हैं। तो महात्मा गांधी का क्या रोल है वहां पे? महात्मा गांधी का रोल यह है कि उन्होंने लोगों को इकट्ठा किया और वहां पर एक एम्बुलेंस कार बनाई, जो अंग्रेजी सैनिकों को, घायल सैनिकों को हॉस्पिटल ले जाने का काम किया करती थी और इलाज करवाते थे। यानी वो समाज सेवा विभाग पर जुड़े हुए थे। समझ में आ गया? और ये अंग्रेज युद्ध कौन जीतते हैं? अंग्रेज जीत जाते हैं। फिर अगला आता है जनरल वुलर ने, ठीक है, चलो ये सुन लो। अब 1901 में महात्मा गांधी भारत वापसी करते हैं। 1901 में महात्मा गांधी क्या करते हैं? भारत वापसी करते हैं। और इस समय वो जब आए थे तो अपने परिवार को लेकर वहां पर रहने के लिए, बसने के लिए सोच के विचार से आए थे कि यहां से परिवार को ले जाकर कहां रहेंगे? साउथ अफ्रीका में बस जाएंगे। तो 1901 में जब भारत वापसी होती है तो उसी समय एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, पेपर में कितनी बार पूछा गया मेरा तुझको? चलो, तो 1901 में जब भारत वापस आते हैं तो 1901 के भारत में जब आने के बाद उनका एक सबसे बड़ा काम, जो एग्जाम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है, सुनो, 1901 में जब महात्मा गांधी भारत आते हैं तो वो इस मंशा से आते हैं कि इसके बाद अगर हम अफ्रीका जाएंगे तो वहां जाकर बस जाएंगे। यानी वो अपने परिवार को लेने आए थे। तो 1901 में जब वो परिवार को लेने आए तो उसी समय कांग्रेस का अधिवेशन हो रहा था कलकत्ता में, जहां पर उन्होंने पहली बार भागीदारी ली। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि महात्मा गांधी ने पहली बार भागीदारी कब ली? 1901 के कलकत्ता अधिवेशन में। ठीक है, तो ये पहला अधिवेशन है जो महात्मा गांधी अधिवेशन करते हैं, अधिवेशन में भाग लेते हैं सदस्य। ठीक है, तो वो कौन सा है? ये सबसे सवाल, इंपॉर्टेंट सवाल है। तो महात्मा गांधी 1901 के कलकत्ता अधिवेशन, 1901 में वो भाग लेते हैं। 1901 के कलकत्ता अधिवेशन में भाग लेते हैं, जहां पर उनका कांग्रेसियों से संपर्क होता है। और 1902 में वो वापस, 1902 में वापस वो कहां चले जाते हैं? अफ्रीका चले जाते हैं। तो वापस अफ्रीका जाएंगे। तो 1902 में वापस साउथ अफ्रीका चले जाते हैं। वहां जाने के बाद वो फिनिक्स आश्रम की स्थापना करेंगे, प्रथम सत्याग्रह करेंगे, इंडियन ओपिनियन पत्रिका का संपादन करेंगे। अभी तक जो काम कर रहे थे, अभी अपना वो प्रचार प्रसिद्धि के लिए काम कर रहे थे, लेकिन जब दूसरी बार जाएंगे तो वो अच्छे अच्छे काम करेंगे और जहां से उनकी प्रसिद्धि और चरम सीमा पहुंच जाएगी। और 9 जनवरी 1915 को वापस वो भारत आएंगे। तो इसके आगे का जो चर्चा है, दूसरी बार जब वो पहली बार कब गए थे, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। 1893 में वो अफ्रीका गए अब्दुल्ला सेठ के कंपनी के काम से, जिनको हर एक चीज की सुविधा मिली वहां पर महात्मा गांधी को। जब वो प्रथम श्रेणी में ट्रेवल कर रहे थे ट्रेन में, तो उनको मेदिसबर्ग एक स्टेशन है, नटाल की राजधानी है, वहां उनको जबरन उतार दिया जाता है। तो वहां से वो रंग भेद की नीति से लड़ने का निश्चय करते हैं। लेकिन उसी के कुछ समय बाद मताधिकार समाप्त करने, जब भारतीयों के मताधिकार समाप्त करने की बात आती है
तो वहाँ से उन्होंने आंदोलन शुरू किया। फिर भी वो आंदोलन असफल रहा, लेकिन उन्होंने लोगों के बीच जो जागरूकता जगाई वो उनके काम आएगी आगे। और उसके बाद जैसे ही नटाल आंदोलन खत्म होता है, नटाल इंडिया कांग्रेस की स्थापना अब्दुल्ला घर पर करते हैं, और करने के बाद वो सीधा गिरमिटिया मजदूर आंदोलन, यानी अब वहां पर क्या है, लोगों की भलाई के लिए काम करते हैं, समाज की भलाई के लिए काम करते हैं वो, और गिरमिटिया मजदूर आंदोलन के मजदूरों का कर कम करवाते हैं और उसको खत्म करवाते हैं। साथ ही साथ में फिर आता है आपका ग्रीन पैम्पलेट। जब वो भारत आ रहे थे, पहली बार भारत आए थे 1896 में, जब वो राजकोट में आते हैं तो अंग्रेजी शोषण का वहां पर अफ्रीका में जो हो रहा शोषण को, यहाँ पर अंग्रेजी शोषण को वहां पर दिखाते हैं और लोगों के, राजकोट के लोगों के बीच ये पैम्पलेट को बांटते हैं जो ग्रीन कलर का था। उसके बाद जब वापस जाते हैं वो, तो वहां जाते ही बोर युद्ध हो जाता है। बोर युद्ध डचों के बीच होता है और अंग्रेजों के बीच सोने और हीरे के खानों के लिए होता है, जिसमें अंग्रेज जीत जाते हैं। और 1901 में अफ्रीका से वापस भारत लौटते हैं महात्मा गांधी, और वहां आने के बाद वो कांग्रेस के अधिवेशन में भाग लेते हैं। और भाग लेने के बाद जब अफ्रीका दूसरी बार जाएंगे तो वहां जाकर फिर अपने फिनिक्स आश्रम, उनके द्वारा स्थापित की गई पहली आश्रम, इंडियन ओपिनियन पत्र, जो पत्रकार है, वो जो उनके पत्र है, पत्रिका है, हिंद स्वराज, ऐसे बहुत सारे पत्र पत्रिकाओं का वहां पर संपादन करते हैं वहां पर। तो इसके आगे की जो क्लास है उसको हम अच्छे से और पढ़ेंगे, और अगले वीडियो मिलते हैं। तब तक के लिए हैव ए नाइस डे, थैंक यू।